भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी द्वारा हर जंग तरीके से लड़ा जाता है, लेकिन अक्सर बीच में कुछ घुमाव आ जाता है, खींचतान आ जाती है। सपेरों की ढाणी में अब बात बीच में आकर अटक गई है। क्या सपेरों की ढाणी के कुछ लोगों की गलती सपेरों की ढाणी में रहने वाले कालबेलिया जाति के मकानों को हमेशा के लिए जमींदोज करने में भूमाफिया की मदद कर रहा है? आखिर 11वें महीने में यानी नवंबर 2024 में दर्ज हुए एफआईआर पर अब अचानक सपेरों की ढाणी के कुछ लोग अलग चलकर अपने बयान क्यों दर्ज करवा रहे हैं? आखिर 11वें महीने के दर्ज एफआईआर पर अब तक भूमाफियाओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या कहीं कोई मिलीभगत है या कुछ गलतफहमियां जिसके चलते सपेरों की ढाणी अब खतरनाक स्थिति की ओर आगे बढ़ रही है? जी हां, सपेरों की ढाणी में भी वही कुछ हो रहा है जो कुछ माह पहले उजड़ चुकी रावण मंडी में हुआ। वहां पर भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ लोग लड़े, आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही जमीनों की कीमत बढ़ी, लोग अलग हो गए और बड़ी कीमत के चलते लोगों ने अपना अच्छा पैसा बना लिया। अब वहां उजड़ चुकी उस जमीन पर कुछ राजनीति भी चल रही है। यही कमोबेश अब सपेरों की ढाणी में भी होने का अंदेशा नजर आ रहा है। जी हां, क्योंकि 11वें महीने में दर्ज एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बावजूद भूमाफियाओं ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। तब वे लोग जिन्होंने 11वें महीने में एफआईआर दर्ज करी और नाकामयाब रहे, वे दौड़कर हमारे पास आए। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने आंदोलन शुरू किया और भूमाफिया यहां से उल्टे पैर भागे। अब वापस उसी एफआईआर को निकालकर उस पर बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हमारा सवाल है कि उस एफआईआर को अब तक छुपाया क्यों गया, और अब जब 11वें महीने के एफआईआर को दर्ज किया जा चुका है तो फिर उस पर गिरफ्तारी भूमाफिया की क्यों नहीं हो रही? आखिर उन्हें कौन बचा रहा है या नासमझ ग्रामीणों का कोई इस्तेमाल पर्दे के पीछे से कर रहा है? बहरहाल भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर भूमाफियाओं की गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह जंग जारी रहेगी। अब हम अकेले से इस जंग में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, गांव के ही कुछ नेता टाइप के लोग अब अपनी नेतागिरी अलग कर रहे हैं। लिहाजा अब गांव सपेरों की ढाणी में निर्दोष नागरिकों के मकान भूमाफियाओं के निशाने पर हैं और खतरनाक स्थिति से यह गांव गुजर रहा है।